बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ की वालदा ने अब तहिया कर लिया है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अरशद शरीफ के कत्ल की FIR पर तमाम मामलात और इंक्वायरी करवानी है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान ने जलसे में इंकशाफ कर दिया है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया तो जाकर अरशद शरीफ की वालदा से पूछिए। अब अरशद शरीफ की वालदा ने असल में जो DGIS और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISI ने जो बात की थी कि अरशद शरीफ को किसी तरह का कोई खतरा नहीं था और इस पूरे खेल के अंदर उनकी जान को खतरा ही नहीं था कोई। अरशद शरीफ की वालदा ने DGISI के प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो कमीशन आपने बनाया है, हमें बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे कमीशन से आज़ादाना तहकीकात की तवक्को बिल्कुल नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कि असल कहानी तो ये है कि हुकूमत ने अरशद शरीफ पर कई बगावत के मुकदमा दर्ज करवाए। हुकूमत ने अरशद शरीफ पर अपने वतन की ज़मीन तंग कर दी थी और अब वो कह रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इसकी करे तहकीकात। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर वो FIR दर्ज है और ये इस वक्त टिकर चल रहे हैं। असल चीज ये थी जो वो बार बार कह रही है, उनकी फैमिली कह रही है, इमरान खान ने ये जो बात कही है, ये FIR किसने दर्ज करवाई है? देखिए, FIR दर्ज करवाने वाले किधर हैं? अब आप हैं, कोई और है? अरशद शरीफ के खिलाफ किसने FIR दर्ज करवाई थी? असल में वो किधर है? वो सामने क्यों नहीं आते? अब आप ये देखें ना कि आम बंदा था कोई, जिस तरह इमरान रियाज के खिलाफ जिन्होंने FIR दर्ज करवाई, बाद में उन्होंने कहा देखिए हमें तो कुछ पता नहीं था, हमसे तो FIR, हमें तो मैसेज आया था, कहा था कि जी आपने फलानी फलानी FIR दर्ज करवानी, आपके नाम से होगी, ID कार्ड हमारे ले ली, कहाँ फलाने थाने में चल जाओ, बस जाकर आप अंगूठे शंगूठे लगा दे, ये कर दे वो कर दे, बाकी काम हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम काम हुआ अरशद शरीफ के खिलाफ। अब जब उस मुल्क की जमीन तंग कर दी गई, फिर वो मूव किए यहाँ से, और यही बात अरशद शरीफ की वालदा कह रही है। अब जब इमरान खान ने बात कह दी तो उनको समझ आई, उन्होंने कह दिया नहीं, DGISI ने कहा कि उनकी जान को खतरा नहीं था। उनकी वालदा कह रही है कि बिल्कुल जमीन तंग कर दी, यानी वो जो बात कही उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वो खुलकर सामने आ गई है। असल कहानी ये है कि वो FIR दर्ज किसने करवाई थी जिसकी वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। देखिए, DGISPR ने कहा है कि जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, इमरान खान भी कह रहे हैं। अब असल में अरशद शरीफ ने अपनी वालदा को एक एक चीज बताई, उनके होते हुए जो लोग आकर उनको धमका कर जाते थे, उनकी वालदा को तो पता था, वो तो सामने होती थी। और बेटे ने जाने से पहले माँ से रुखसत चाहिए, दुआएं ली के मैं जा रहा हूँ, और कंटिन्यूसली राब्ते में थे। आप अंदाजा कीजिए, आप अरशद शरीफ की अगर पर्सनैलिटी को देखेंगे तो अरशद शरीफ हमेशा बिल्कुल जरा वेल ड्रेस होते हैं, यानी कोई शौक चंचल कपड़े नहीं पहने उन्हें। आप उनका स्टाइल और उनके लुक को अगर देखें तो आपको ऐसा लगता है कि यार कोई हॉलीवुड का हीरो है। ये बड़े खूबसूरत अंदाज में चलता है। ना उन्होंने कभी ऐसा किया पर्सनल अपनी लाइफ को वो सोशल मीडिया पर लेकर आए, ना उन्होंने अपनी वाइफ जवेरिया के साथ कभी कोई, या पहली वाइफ या किसी के साथ भी कोई ऐसा उन्होंने काम किया ही नहीं है। वो तो अपने बच्चों को भी सोशल मीडिया से दूर रखते थे। तो आप इमेजिन कर लें कि उस जैसे बंदे को अफ्रीका के जंगलों में रहना पड़ा है, उन लोगों के साथ जिनकी पुलिस के बारे में है कि ये पंजाब पुलिस से कम 1000 गुना ज्यादा आगे है, इतनी करप्ट है, इतनी कातिल है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पर जो खेल असल में शुरू हो रहा है, वो अरशद शरीफ की वालदा डट गई हैं और इमरान खान की उनको पूरी तरह बैकिंग है। इवन के जर्नलिस्ट उनके साथ खड़े हो गए हैं, ARY उनके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि अब सलमान इकबाल पर आ गया है अब नाम। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा, असल में इमरान खान ने भी अब ये बात की। अब ये सारी की सारी सूरत हाल है, बैक इनको किया जा रहा है। वो सब कहते हैं जी हमने कमीशन माना नहीं, आपने तहकीकात करवानी है तो अक़वाम मुत्तहिदा से करवाएं। हम उनके सामने असल कहानी बताएंगे, क्योंकि अभी जो यहाँ पर आप ये देखें कि जिन पर इल्ज़ाम है वो कैसे तहकीकात कर सके। इस हुकूमत ने उनके खिलाफ सारा काम किया है, जिसने भी किया, जिन पर इल्ज़ाम है वो कैसे तहकीकात कर सकते हैं। तो अरशद शरीफ की वालदा इस वक्त डट गई हैं, उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, अब मैंने पीछे नहीं हटना। असल में ऐसी माएँ अब पैदा होना बंद हो चुकी हैं। आप इमेजिन कर लें कि जिसने अपना एक खावंद खोया, उसी दिन अपना एक बेटा खोया, और उसके तकरीबन 10 साल के बाद उन्होंने अपना दूसरा बेटा भी खो दिया। अब उस माँ का हौसला देखिए जरा, यानी उनके घर में मर्द ही खत्म हो गए हैं, ये सूरत हाल है। और जो पूरी तरह वहां पर कहानी घड़ी जा रही है, वहां से कीनिया से, इमेजिन करें जरा, कीनिया से अब खबरें आना बंद हो गई हैं।
यानी उनके मीडिया के अंदर पहले जो खबरें आ रही थी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो फलाना कर रहे थे, अब वहां से खबरें आना बंद हो गई। तो किसने उनको कहा है? वहां पर उनके साबिक गवर्नर कहते हैं कि जी पाकिस्तान से एक डेथ स्क्वाड गया था, उन्होंने जाकर ये सारा काम किया और वो पीछे थे अरशद शरीफ के। तो अचानक आप देखेंगे तो कीनिया के मीडिया के अंदर खबरें आना बंद हो गई हैं, क्योंकि वहां की जो पुलिस है वो पूरी तरह बेनकाब हो गई है। अब अरशद शरीफ की वालदा डटी हैं, वो कह रही हैं कि नहीं, मैंने अक़वाम मुत्तहिदा लेकर जाना है ताकि मैं वहां जाकर सच बताऊं कि घर में कौन धमकाने के लिए आते थे। और इमरान खान की उनको बैकिंग पूरी तरह है। देखिए इस वक्त पूरी तरह जो खेल चल रहा है उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अभी आप ये देखिए वो बिहाइंड द क्लोज डोर जो डॉक्यूमेंट्री थी अरशद शरीफ की, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं कि आया वो रिलीज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या सूरत हाल है। इमरान खान ने प्लान ये किया है कि जैसे वो इक़्तिदार में आएंगे, चूंकि इस दफा उन्होंने इक़्तिदार में आना है तो ताकतवर वजीर आजम के तौर पर उन्होंने बात करनी है, ना कि वो दुनिया के सामने बाद में एक है जी मैं तो वजीर आजम था, हुक्म किसी और का चलता था। इमरान खान ने प्लान ये किया हुआ है कि उन्होंने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात करवानी है और बड़े लेवल की तहकीकात करवा कर तमाम के तमाम मामला कौम के सामने रखने। इमरान खान बार बार अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि उनको पता है कि अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले कौन लोग हैं, कहाँ पर है, किस जगह पर है। और इस पूरे खेल में कह रहे हैं कि जाकर अगर आपको पूछना है तो अरशद शरीफ की वालदा से पूछ ले, आपको सारी कहानी पता चल जाएगी कि असल में कत्ल करने वाले कौन लोग थे, किन्होंने काम किया। इमरान खान इस थ्योरी को तो बाय करने को तैयार नहीं, समेत पाकिस्तान और कीनिया के लोगों समेत, कि जी वहां पर पुलिस ने मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से उनको मारा, वो मारना किसी और का था, वो हो किसी और का गया। असल में बहुत सारे वहां पर जो लोग हैं, नाम सलमान इकबाल पर डालने की कोशिश है कि इसने सारा काम किया, फलाना किया। सलमान इकबाल भी खड़े हो गए, वो कह रहे अक़वाम मुत्तहिदा बुलाए तो मैं जाकर उनसे बातचीत करूंगा। तो अरशद शरीफ की वालदा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी कि उनकी जान को खतरा नहीं था, उन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा बिल्कुल खतरा था, इन्होंने जमीन तंग की। अब आप जरा मीडिया को देखिए कि मीडिया के ऊपर वो लोग आ नहीं रहे, कोई मुकदमा दर्ज करवाता है वो तो सामने आता है। अब ये लोग है कौन, पुलिस कोई नहीं बता रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पैदा हुई थी कि अरशद शरीफ के खिलाफ जो FIR और ये तमाम का तमाम जो सिलसिला शुरू हुआ था, असल में जब हमजा शहबाज या फलानी किसी की हुकूमत आती है तो आप देखिए पंजाब के अंदर मामला बड़े ख़राब हो जाते हैं। इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च आज जा रहा है ये तो इसीलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही की हुकूमत है। आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए अगर यहाँ पर हुकूमत होती नून लीग या किसी और की, तो इस वक्त यहाँ पर आपको खून खराबा हुआ पंजाब में नजर आता। तो सारे का सारा दारों में दार अब आपको नजर आता है कि हुकूमत आपकी हो तो मामला चलता है। इस मुल्क के साथ जो भी हुआ, अगर अरशद शरीफ के कातिल सामने नहीं आते या उनकी जो वालदा डट गई है, वो कह रही है कि मुझे पता है कातिल कौन है, मैंने सबका नाम लेना है कि घरों में कौन आते थे। अगर अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन नहीं बनता और तहकीकात नहीं होती तो फिर आप भूल जाइएगा कि पाकिस्तान में कभी अरशद शरीफ के कातिलों को बेनकाब होने का मौका मिलेगा। वो इसी तरह है कि बेनज़ीर के कातिल जो है, ज़ियाउल हक के कातिल जो हैं, या लियाकत अली खान के या किसी और के, वो आज तक कभी मंज़र-ए-आम पर नहीं आए और ना ही ये लोग कभी आ सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।